कामयाबी, सक्सेस, इसके बारे में सबने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ पढ़ा है। सबके अपने अपने वर्जन हैं, पर शायद कुछ ऐसे वर्जन हैं जो हम सब सही मानते हैं। सो लेट्स चैलेंज दोज वर्जन्स एंड सी इफ एनीथिंग रेजोनेट्स विद यू। बट इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट टू लिसन मोर सच थॉट प्रोवोकिंग नॉन कन्वेंशनल बिलीव्स। तो आज जो हम बात करेंगे वो ऐसे ही कुछ सक्सेस मंत्रों के बारे में है जिसे हम सब सही मानते हैं, बट यू कैन डिसाइड। तो पॉइंट नंबर 1 है डू वॉट यू लव एंड द मनी विल फॉलो। डू वॉट यू लव एंड द मनी विल फॉलो। आप वो करें जिसे करने में मज़ा आए तो पैसा अपने आप बन जाएगा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जनाब कि मैं मर्जी आए जो खाऊं और वजन भी ना बढ़े। काश ऐसा होता। आप अपने ही सर्किल में झांकिए और आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो सिर्फ वही करते हैं जिसमें उन्हें मज़ा आता है, एंड दे आर सक्सेसफुल, दे आर मिलियनेयर्स। अगर आपका आंसर है नॉट मनी, देन यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसे आप इंजॉय करते हैं और आप पैसा भी बनाते हैं, देन देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। बट द सैड रियलिटी इज इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू वांट मनी टू फॉलो यू, you gotta be doing what it takes, not what you love. I repeat, if you want to be successful, if you want money to follow you, you need to do what it takes, not what you love. कहने का मतलब ये है, आप जो करें पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करें तो पैसा अपने आप बनेगा, ना कि आप वो करें जो सिर्फ आपको पसंद है या आपको करने में मज़ा आता है। सोचिएगा ज़रूर। पॉइंट नंबर 2, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। अक्सर आपने सुना होगा कि स्मार्ट वर्क इज़ वॉट इट इज़ रिक्वायर्ड। स्मार्ट वर्क का ज़माना है, शायद सही है, बट मैं आपको ऐसी कई पर्सनालिटीज़ या हस्तियों के बारे में बता सकता हूँ जो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सक्सेसफुल बने हैं। उन्होंने सालों मेहनत करी, अपना खून पसीना बहाया और आज वो सक्सेस स्टोरीज लिखी जो आप सब जानते हैं। एंड फ्रेंड्स, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. So the empire these successful tycoons have built is not a result of mere smart work. It is a result of smart hard work. All you need to know is कि आपको क्या चाहिए, what you want to achieve, a clear goal, and then you do what it takes to get you there. सोचना इस पर भी। Point number 3, good grades or prestigious degrees determine your success. अच्छे मार्क्स या अच्छे ग्रेड्स आपकी सफलता का मापदंड है। बिल्कुल गलत। इट कैन रियली हेल्प यू पिक अप द राइट थिंग, बट टू बी सक्सेसफुल देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन योर ग्रेड्स एंड योर सक्सेस, योर कॉलेज एंड सक्सेस, और योर डिग्री एंड सक्सेस। आपको कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में ऑलरेडी पता होगा जो कि स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, एंड लुक एट देम टुडे, दे आर डैम सक्सेसफुल। तो फिर इसका क्या मतलब है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या हमें अच्छे कॉलेज का प्रयास नहीं करना चाहिए? नहीं। बट वॉट यू कांट अफोर्ड टू बी इज अ पार्ट ऑफ अ रैट रेस टू बिकम सक्सेसफुल। आप भेड़ चाल में नहीं घुस सकते टू बिकम सक्सेसफुल, यू नीड टू बी डिफरेंट। अक्सर ये देखा गया है कि C एंड B ग्रेड स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल देन A ग्रेड स्टूडेंट्स। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एन एवरेज स्टूडेंट इज नॉट फियरफुल ऑफ फेलियर, ही इज नॉट फियरफुल ऑफ ट्राइंग। उसे हारने का डर नहीं होता, उसे फर्स्ट आने का लालच नहीं होता। जबकि ए ग्रेड स्टूडेंट जो है उस पर यह प्रेशर होता है दैट दे हैव टू डू देयर बेस्ट, दे हैव टू एक्सेल इन एवरीथिंग दे डू। इसलिए दे आर ऑलवेज एप्रीहेंसिव अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स। लोग क्या बोलेंगे? शर्मा जी के बच्चे को देखो, क्या हो गया, स्कूल में तो टॉपर था। जब तक हम इन अंकल और आंटी को हमें इम्पैक्ट करने देंगे तब तक हम कुछ नया करने से डरेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ जो तुम हार गए? क्या हुआ जो तुम हार गए? इट्स स्टिल बेटर देन डर कर भाग गए। सो द गेम इज स्टिल ऑन गाइज। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो if you felt connected with any of my thoughts. Until then, bye.